हमारे धनगर समाज के बंधुओं, प्रदेश और देश में निवासरत धनगर समाज के यूथ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सभी लोगों से अपील है कि जो 7 मई से जाति जनगणना सरकार द्वारा की जानी घोषणा की गई है और होने जा रही है, और सरकारी कर्मचारी उसके लिए प्रशिक्षित भी किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो जो 34 कॉलम उनके जनगणना के लिए दिया गया है, उन 34 कॉलमों में एक कॉलम में आपकी जाति लिखनी है, और जाति लिखनी है जिसमें आप यदि एससी धनगर जाति उस कॉलम में दर्ज कराते हैं तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य होगी। यदि आप नहीं कराते हैं तो इस अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। हमारी आपसे अपील है, राज्य धनगर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं ये आपसे अपील करता हूं कि आप धनगर समुदाय के लोग, धनगर समाज के बंधु अधिक से अधिक संख्या में इसे जाने और राज्य धनगर महासभा के पदाधिकारियों से संपर्क करें, और उनसे कोई बात यदि नहीं समझ में आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संगठन मंत्री, प्रदेश महासचिव, तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनके नंबर पहले से ही फेसबुक पर और ग्रुपों में चलते रहते हैं, आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इस देश प्रदेश में हमारे समाज या सुरक्षित सीट धनगर सर्टिफिकेट पे आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल वर्तमान में भारत सरकार में राज्य दर्जा के मंत्री भी हैं, और वो धनगर सर्टिफिकेट पर मंत्री हैं, सांसद हैं। तो जो सूची जारी की गई है जनगणना के तहत 27 नंबर पे अंग्रेजी में तो DHANGAR सही लिखा हुआ है, लेकिन उसकी हिंदी वर्तनी धनगढ़ कर दी गई है। और यदि फार्म भरते समय या ये जनगणना करते समय कंप्यूटर में सरकारी कर्मचारी दर्ज करता है तो वो धनगढ़ शब्द दर्ज करेगा, धनगर नहीं आ पाएगा, वो लोड नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मंत्री जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में सुरक्षित सीट से हैं, जिसको पूरा देश समाज दुनिया जानती है, तो आपको भी इस पर पहल करनी चाहिए और आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो धनगढ़ हुआ है, जनगणना से पहले, जनगणना के समय इसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों जगह सरकार आपकी चल रही है, और इसे आप सुधरवाने का काम करें। क्योंकि राज्य धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP धनगर साहब तो अथक प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल उनकी टीम लगी हुई है। जैसे ही सूचना मिली कि नहीं ये सूची जारी हुई है, उसमें धनगर है, तो वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का आह्वान कर दिया, और समाज कल्याण मंत्री से तमाम जगह लेटर देने का काम कर रहे हैं वो, कि नहीं इसे जनगणना से पहले इसे जो है सुधरवाया जा सके, ताकि जो समाज में प्रमाण पत्र बने हैं, जो बनने वाले हैं, जो बनेंगे, वो उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आवे। लेकिन मंत्री जी इस पर नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि वो भी धनगर सर्टिफिकेट से हैं, तो अपनी गणना वो किस कॉलम में कहा किस पर करवाएंगे, ये उनको खुद विचार करना होगा, क्योंकि उनकी भी कुर्सी खतरे में पड़ेगी। वो धनगर सर्टिफिकेट पर मंत्री हैं, तो इस सूची को उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे राज्य धनगर महासभा इसकी लड़ाई लड़ रही है, तो हम मंत्री जी से निवेदन और अपील दोनों करेंगे कि नहीं, आप जो है इस पर ध्यान दीजिए, ऐसे सुधरवाने का काम करिए। अन्यथा पूरा देश और समाज ये समझेगा कि आप केवल अपने ही लिए और अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के अपने लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए आपका कोई वर्क नहीं है। और आए दिन आप पे अंगुलियां उठती हैं, तो हम ये निवेदन बार बार अपील करेंगे कि इस पर आप ध्यान दें। और अपने धनगर बंधुओं से पुनः एक बार अपील करूंगा कि जाति जनगणना में आप निसंकोच जाति कॉलम में अनुसूचित जाति धनगर अंकित करावें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य धनगर महासभा माननीय JP धनगर साहब से, अन्य पदाधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय धनगर,